अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का अगला वार उन भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पालकर दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। टिकैत ने चरखी दादरी में कहा कि खाप समाज का आईना है और इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जब जब कहा, खापों ने मजबूती से साथ दिया। टिकैत निर्दलीय विधायक और फौगाट खाप 40 के प्रधान सोमवीर संगवान के द्वारा आयोजित सर्व खाप महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, अभी पूरी तरह मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन की बदौलत ही जमीन और गांव को बचाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर विभाग का निजीकरण करके बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे को लेकर गंभीर है और अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। 100 से ज्यादा खापों की महापंचायत में सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां दूर करने पर जोर दिया गया है और इसे संबोधित करने वाले अधिकतर वक्ताओं ने सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र 18 की बजाय 21 साल करने के कदम का विरोध किया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि विवाह माता पिता की सहमति पर हो। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस ने विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। बता दें कि आर.के. वर्मा प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से विधायक हैं। विधायक आर.के. वर्मा काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे और वे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं अपना दल एस के प्रवक्ता राजेश पटेल ने उनके पार्टी से निकाले जाने की जानकारी दी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आर.के. वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अपना दल एस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटें जीती थी और पार्टी ने 3 चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े हैं। इससे पहले ओबीसी उम्मीदवारों को और टिकट दिए जाने की पैरवी करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अगर आप राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का इतिहास देखें तो पाएंगे कि ओबीसी का जिस पार्टी और गठबंधन की ओर झुकाव होता है वो राज्य में सत्ता में आता है। बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे पर अपना दल की नेता ने कहा कि वो अभी कोई संख्या नहीं बता सकती, लेकिन दोनों दल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा जातिवादी, सपा सांप्रदायिक और कांग्रेस जनता को लड़ाकर बांटने वाली पार्टी है। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील मुख्यालय स्थित पटेल चौक पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि बसपा जातिवादी, सपा सांप्रदायिक एवं कांग्रेस जनता को लड़ाकर बांटने वाली पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सभी को एक साथ जोड़कर देश में अमन चैन पैदा करने वाली पार्टी है। उन्होंने लोगों से उम्मीदवार के बजाय कमल, जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, उसको याद रखने का अनुरोध किया। शर्मा ने कहा कि हैदराबादी बिरयानी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि हैदराबादी बिरयानी खाने वाला कहता है कि योगी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। योगी अभी 25 सालों से ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहेंगे। उन्होंने कहा कि जहां सपा की सरकार में गरीबों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर भवन का निर्माण कराया गया, वहीं योगी की सरकार ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त कर दिया और गरीबों को संरक्षण दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी, जबकि विपक्ष की सरकारों में जिलों में सांप्रदायिक तनाव फैलना और कर्फ्यू लगना आम बात होती थी। शर्मा सड़क मार्ग से जनविश्वास यात्रा को लेकर कादीपुर के पटेल चौक पर पहुंचे और लोगों ने उनका स्वागत किया। वो 5 दिनों में दूसरी बार मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंचे।